নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর नागर भूपवरम। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं। 15 अध्याय चल रहा है और आज हम लोग श्लोक संख्या 37 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.15.37 ऑनवर्ड्स। सब मेरी बात श्लोक दोहराइए। ये स्वदेह स्मृतो नात्मा मार्त्यो कृमि भास्मवात् तैनम् आत्मसात् कृत्वा श्लाघयन्ति हि असत्तमा। यस, सुदामे वल्लभी माता जी पढ़ पाएंगे? ओके, अंजना माता जी प्लीज कंटिन्यू। अनुवाद। जो सन्यासी पहले यह समझते हैं कि शरीर मर्त्य है और यह विष्ठा, तिमि या राख में परिणित हो जाएगा, किंतु जो पुनः शरीर को महत्व प्रदान करते हैं तथा आत्मा कहकर उसका गुणगान करते हैं, उन्हें सबसे बड़ा धूर्त मानना चाहिए। तात्पर्य सब ध्यान से श्रवण कीजिए। माता जी थोड़ा क्लोज आकर पढ़िए, साउंड और अच्छा होने तो अच्छा है। तात्पर्य सन्यासी वह होता है जो ज्ञान में उन्नति करके यह भली भांति समझ चुका है कि ब्रह्म स्वयं आत्मा है, शरीर नहीं। जिसे यह समझ है वह सन्यास ग्रहण कर सकता है, क्योंकि वह अहम ब्रह्मसिम पद पर स्थित होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न काढ़ती। जो व्यक्ति न तो शौच करता है न अपने शरीर के पालन करने की लालसा करता है, किंतु सभी जीवों को आत्मा के रूप में स्वीकार कर सकता है, वह भगवान की भक्ति कर सकता है। यदि वह भगवत भक्ति में प्रवेश नहीं करता, अपुति यह समझे बिना कि आत्मा तथा शरीर भिन्न है, बनावटी तौर पर अपने को ब्रह्म या नारायण मानता है, तो वह निश्चित रूप से नीचे गिरता है। पतन यध ऐसा व्यक्ति फिर से शरीर को महत्व प्रदान करता है। भारत में ऐसे अनेक सन्यासी हैं जो शरीर को महत्व प्रदान करते हैं और उनमें से कुछ निर्धन मनुष्य के शरीर को विशेष महत्व देते हुए उसे दरिद्र नारायण के रूप में स्वीकार करते हैं, मानो नारायण के भौतिक शरीर होता हो। अन्य अनेक सन्यासी शरीर को सामाजिक स्थिति के महत्व पर बल देते हैं, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। ऐसे सन्यासी सबसे बड़े धूर्त, असक्तात्मा समझे जाते हैं। वे निर्लज हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक शरीर तथा आत्मा का अंतर ज्ञात नहीं हो पाया है, और उल्टे वे ब्राह्मण के शरीर को ही ब्राह्मण मानते हैं। ब्रह्मत्व ब्राह्मण के ज्ञान में निहित है। ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म नहीं है। इसी प्रकार शरीर न तो धनी होता है न दरिद्र। यदि दरिद्र का शरीर दरिद्र नारायण होता तो फिर धनाढ्य व्यक्ति का शरीर धनी नारायण कहलाता। अतएव जो सन्यासी नारायण का अर्थ नहीं जानते, जो शरीर को ब्रह्म तथा नारायण मानते हैं, वे यहाँ पर अत्यंत घृणित धूर्तों के रूप में आसक्तमा वर्णित किए गए हैं। देहात्मा बुद्धि से वशीभूत हुए ऐसे सन्यासी शरीर की सेवा करने के विविध कार्यक्रम बनाते हैं। वे तथाकथित धार्मिक कृत्यों की हास्यास्पद संस्थाओं का संचालन करके जनता को गुमराह करते हैं। यहाँ पर ऐसे सन्यासियों को अपत्रपः तथा असक्तमा अर्थात निर्लज तथा आध्यात्मिक जीवन से पतित कहा गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 38 और 39 एक साथ। यस, केशवी परमेश्वरी माता जी।
হরে কৃষ্ণ প্রভু, এইটাতে কি বোঝাতে চাইছে একটু বুঝলাম না। মানে সন্ন্যাসীরা আগে তো দেহকে মানে না, আত্মাকে মারে, পরেরটা কি বলছেন? কোন জায়গাটা একটু বিশেষ করে বললে ভালো হয় তাৎপর্য? দরিদ্র নারায়ণ মাঝখানের দিকে? না না, তো তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী যেখানটা বলছে, ভক্তিপরায়ণ না হয় এবং আত্মার ও দেহের এক সেকেন্ড, প্রথম দিকে না শেষের দিকে না মাঝখানের দিকে? মধ্যিখানে মধ্যিখানে মধ্যিখানে। হ্যাঁ বলুন। ভক্তিপরায়ণ কেউ যদি ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ না হয় এবং আত্মার ও দেহের পার্থক্য না বুঝে কৃত্রিম ভাবে নিজেকে ব্রহ্মনারায়ণ বলে মনে করে, তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী, এইটা বলতে চাইছি। কেউ যদি আত্মা ও নিজেকে মানে শরীর আর আত্মার মধ্যে তফাৎ জানে না আর নিজেকে ব্রহ্মনারায়ণ মানে ভগবান নারায়ণ হিসেবে সবাইকে ঘোষণা করছে, तो সেটা তো ভণ্ড সন্ন্যাসী। अगला श्लोक 38 और 39 एक साथ है। गृहस्थस्य क्रिया त्यागो व्रत त्यागो बतुरपि तपस्विनो ग्रामासेव इन्द्रियलोलता आश्रमापासदायिते खलु आश्रमविदम्बना माया विमोधांस्तान् उपेक्षितानुकाम्पया अच्युत करुणेश्वर प्रभु। अनुवाद। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति हेतु विधि विधानों का परित्याग करना, गुरु के संरक्षण में रहते हुए ब्रह्मचारी हेतु ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करना, वानप्रस्थ हेतु गांव में रहना तथा तथाकथित सामाजिक कार्यों में लगे रहना अथवा सन्यासी हेतु इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहना निंदनीय है। समझ में आया सबको ये चार? आगे। जो ऐसा करता है वह अत्यंत निम्न श्रेणी का माना जाता है। ऐसा दिखावटी व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगी शक्ति द्वारा मोहग्रस्त रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को किसी भी पद से निकाल दे या हो सके तो उस पर दया करके उसे शिक्षा दे, जिससे वह अपने मूल पद पर वापस चला आए। तात्पर्य। हमने बारंबार जोर देकर यह बात कही है कि मानव संस्कृति तब तक प्रारंभ नहीं होती जब तक मनुष्य वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों को ग्रहण नहीं करता। यद्यपि गृहस्थ जीवन में विषय भोग हेतु छूट है, किंतु कोई भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन के विधि विधानों का पालन किए बिना यौन सुख का आनंद नहीं उठा सकता। इसी प्रकार ब्रह्मचारी को गुरु के संरक्षण में रहना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरुहितम। यदि ब्रह्मचारी अपने गुरु के संरक्षण में नहीं रहता, यदि वानप्रस्थी सामान्य कार्यों में लगता है या सन्यासी लालची होता है और जीव के स्वाद हेतु मांस, अंडा तथा व्यर्थ की सभी वस्तुएं खाता है, तो वह वंचक है और तुरंत ही उसे महत्वहीन समझकर त्याग देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों पर अनुकंपा की जानी चाहिए और यदि किसी में पर्याप्त बल हो तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन के असत्य मार्ग पर चलने से रोकना चाहिए, अन्यथा उनका बहिष्कार करके उन पर कोई ध्यान ही नहीं देना चाहिए। आज का अंतिम श्लोक 40 नंबर। कुछ और करा सकते हैं, देखते हैं। आत्मनाम चेत विजानीयात् परम ज्ञानाधुताशया किमिच्छन् तस्य बाहेतोर्
देहं पुष्णाति लम्पट हरे कृष्ण प्रभु जी 41 लास्ट है। अनुवाद। बोलिए, एक सेकंड रुकिए। 41 लास्ट श्लोक है प्रभु जी। 41 लास्ट श्लोक है। ओके, अनुवाद पढ़िए माता जी। इस भारती माता जी अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। मनुष्य का शरीर आत्मा तथा परमात्मा यह पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को जानने के निमित्त होता है और यह दोनों आध्यात्मिक पथ पर स्थिर है। यदि उच्च ज्ञान से परिकृत व्यक्ति द्वारा इन दोनों को जाना जा सकता है तो फिर अल्पज्ञ तथा लालची व्यक्ति किसके लिए और किस कारण से इस शरीर का पालन इंद्र तृप्ति हेतु करता है। If both of them can be understood when one is purified by advanced knowledge, for what reason and for whom does a foolish act? तात्पर्य। निसंदेह इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति इंद्र तृप्ति हेतु शरीर का पालन पोषण करने में रुचि रखता है, किंतु ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य को धीरे धीरे यह जान लेना चाहिए कि शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही भौतिक जगत से परे हैं। इसे मनुष्य जीवन में विशेष रूप से जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तब समझ लेना चाहिए। जिस सन्यासी ने आत्मा को समझ लिया है उसे आत्मा को श्रेष्ठ बनाने तथा परमात्मा की संगति करने में लगाना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन जीवन को ऊपर उठाकर भगवत धाम वापस ले जाने के निमित्त है। ऐसे उत्थान हेतु प्रयास करना मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। जब कोई अपना यह कर्तव्य पूरा नहीं करता तो वह शरीर का पालन क्यों करे। विशेष रूप से तब जब सन्यासी न केवल साधारण उपयोग द्वारा शरीर पालन की चेष्टा करता है अपितु मांसाहार तथा अन्य ग्रहित वस्तुओं के द्वारा शरीर का पालन करता है तो यह लंपट होता है। ऐसा लालची व्यक्ति जो मात्र इंद्र तृप्ति से लगा रहता है, सन्यासी को जीव, उदर तथा प्रजनन इंद्रियों के समस्त आवेगों से विलग हो जाना चाहिए, क्योंकि यह तब तक विचलित करती है जब तक वह यह नहीं जान लेता कि शरीर आत्मा से भिन्न है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? आज का अंतिम श्लोक 41 नंबर। अहो शरीराम रथमिंद्रियाणि सुन्मन इंद्रियेशम् मात्रा दिशनां च सूताम् त्वं बृहद्बन्धुरमीश सृष्टम्। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी अनुवाद। ज्ञान में प्रबुद्ध आध्यात्मिकवादी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से बने शरीर की तुलना रथ से करते हैं। इंद्रियां घोड़ों के तुल्य है। इंद्रियों का स्वामी मन लगाम सदृश है। इंद्रिय विषय गंतव्य है, बुद्धि सारथी है और संपूर्ण शरीर में व्याप्त चेतना इस भौतिक जगत के बंधन का कारण है। तात्पर्य: भौतिकवादी जीवन में मोहग्रस्त व्यक्ति हेतु इंद्रिय तृप्ति में लगे शरीर, मन तथा इंद्रियां बारंबार जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के बंधन के कारण है।
किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है उनके लिए वही शरीर, इंद्रियां तथा मन मुक्ति के कारण है। इसकी पुष्टि कठ उपनिषद 1.3.4.9 में की गई है। प्रभु इसको कैसे पढ़ा जाएगा? नॉर्मल। आत्मनाम रथिनाम विद्धि, आत्मनाम रथिनं वृद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विधिं मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् सो अध्वन् परमात्मनोति तद्विष्णु परमं पदम्। आत्मा शरीर रूपी रथ का स्वामी है, बुद्धि जिसका सारथी है, मन गंतव्य तक पहुंचाने का संकल्प है, इंद्रियां घोड़े हैं और इंद्रिय विषय इसी कार्य में सम्मिलित है। इस प्रकार मनुष्य अपने गंतव्य भगवान श्री विष्णु तक पहुंच सकता है, जो जीवन के परम लक्ष्य परम पदम है। बद्ध जीवन में शरीर की चेतना बंधन का कारण है, किंतु यही चेतना जब श्री कृष्ण भावनामृत में रूपांतरित होती है तो यह सबके भगवत धाम लौटने का कारण बनती है। इसीलिए मनुष्य शरीर का उपयोग दो प्रकार से किया जा सकता है, अज्ञान के गहनतम भागों में जाने हेतु या भगवत धाम वापस जाने हेतु। भगवत धाम जाने का मार्ग महत्व सेवा अर्थात स्वरूप सिद्ध गुरु स्वीकार करना है। महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते। मुक्ति हेतु प्रामाणिक भक्तों के निर्देश मानने चाहिए, क्योंकि वे ही वास्तव में पूर्ण ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। दूसरी ओर तमोद्वारम योषितं संग संगम। यदि कोई तमोद्वारम योषितं संगी संगम। यदि कोई भौतिक अस्तित्व के गहनतम भागों में जाना चाहता हो तो वह स्त्रियों के प्रति आसक्त पुरुषों की संगति करता रह सकता है। योषिताम संगी संगम। योषित शब्द का अर्थ है स्त्री। जो व्यक्ति अत्यधिक भौतिकवादी होते हैं वे स्त्रियों के प्रति आसक्त रहते हैं। इसीलिए कहा गया है आत्मानं रथिनं विधिं शरीर रथ में वच। यह शरीर एक रथ या कार की तरह है जिससे कहीं भी जाया जा सकता है, चाहे इसे कुशलता से चलाए या फिर मनमाने ढंग से, तब वह किसी गड्ढे में गिर सकता है। दूसरे शब्दों में यदि कोई अनुभवी गुरु से आदेश ग्रहण करता है तो वह भगवत धाम वापस जा सकता है, अन्यथा वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। अतएव भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर श्रद्धालु नहीं है, हे शत्रुओं के विजेता, वे मुझे नहीं पा सकते, अपितु इस भौतिक संसार में जन्म मरण में लौट आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 9.3। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं कि कोई किस प्रकार भगवत धाम लौट सकता है, किंतु यदि कोई उनके उपदेशों पर ध्यान देने की चिंता नहीं करता तो परिणाम यह होगा कि वह भगवत धाम कभी वापस नहीं जाएगा, बल्कि इसी भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के दुखमय चक्र में जीवन बिताता रहेगा। मृत्यु संसार वर्तमनि। अतएव अनुभवी आध्यात्मवादियों की सलाह है कि
शरीर को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में लगाए रखा जाए। स्वार्थ गति। जीवन का वास्तविक स्वार्थ या लक्ष्य तो भगवत धाम प्राप्त होना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपने वैदिक ग्रंथ हैं यथा वेदांत सूत्र, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत तथा रामायण। मनुष्य को इस वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और निवृत्ति मार्ग का अभ्यास करना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल हो सकेगा। शरीर तब तक महत्वपूर्ण है जब तक उसमें चेतना है। चेतनाहीन शरीर पदार्थ का पिंड मात्र होता है। अतएव भगवत धाम वापस जाने हेतु मनुष्य को अपनी चेतना बदलनी चाहिए, भौतिक चेतना से कृष्ण चेतना में। मनुष्य की चेतना ही उसके भौतिक बंधन का कारण है, किंतु यदि इस चेतना को भक्ति योग से शुद्ध कर दिया जाए तो उसे अपनी उपाधि कि वह भारतीय, अमेरिकी, हिंदू, मुसलमान, ईसाई है असत्यता का बोध हो सकेगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वे निर्मलम। मनुष्य को ये समस्त उपाधियां भूलकर अपनी चेतना का उपयोग केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा में करना चाहिए। अतएव यदि कोई कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाए तो उसका जीवन निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। जय जय जय।